क्या आपको भी लगातार मौत का डर सताता है? अचानक से एक डर आता है और कहता है कि बस अभी 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 इसी वक्त मौत आ जाएगी, और आप डर जाते हो, भागने लगते हो। ठीक ऐसा ही मेरे साथ होता था, लेकिन एक ऐसा तरीका जिसके दम पर मैंने अपने इस डर को हमेशा के लिए खत्म किया, आज वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान से इस कंटेंट को पूरा देखना। जो चीज आपको यहां मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। मैंने लगातार 3 साल एंजाइटी को झेला। एंजाइटी के पहले साल में डर की ताकत सबसे ज्यादा थी। ये जो मौत का डर है अचानक से आता था, अचानक से, तेजी से, आंधी की तरह, तूफान की तरह, बिजली की तरह अचानक से आता था और शरीर में दर्द देकर चला जाता था। एकदम अचानक से मैं इसको पकड़ लेता था और दिन भर इसी से लड़ता रहता था। पूरा दिन निकल जाता था, हफ्ता निकल जाता था, महीने निकल जाते थे। तो ध्यान से सुनना, डेथ एंजाइटी में भैया ऐसा ही होता है। अचानक से आंधी की तरह, तूफान की तरह मौत का डर आएगा, अटैक कर देगा, हमला कर देगा और बोलेगा बस 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 बस, बस, बस अभी मौत आ जाएगी। इतनी तेजी से आता है। ध्यान से सुनना, मैं ऐसी हरकत क्यों कर रहा हूं? मैं मन की हरकत को आपके सामने रख रहा हूं जिससे आप मन की हरकत को देख सको। ऐसी हरकत हम नहीं करते, ये भीतर ही भीतर मन करता है। बस 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 बस, देख देख, अभी 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 इसी वक्त मौत आ जाएगी। इतनी तेजी से आता है। तो ध्यान से सुनो भैया, ऐसा ही होता है। मन कहता है बस अब तू मरने ही वाला है। कौन है ये हमारा मन है। बस अब तू मरने ही वाला है, मौत आने ही वाली है, मौत का इंतजार कर। ये मन हमें डराता है, इतनी तेजी से डराता है कि बस अभी इसी वक्त कुछ बड़ा हो ही जाएगा, कुछ अनहोनी घट ही जाएगी। इस डर की भावना इतनी तेज होती है, इस डर की भावना में इतनी ताकत होती है, और बंदा पकड़ लेता है उसको और वहीं फंस जाता है। तो ध्यान से सुनना, जब मौत का डर एकदम अचानक से आए, तेजी से, आंधी की तरह, तूफान की तरह, बिजली की तरह आए, अटैक कर दे, तो उस वक्त ऐसा क्या करूं कि भैया ये डर अपने आप धीरे धीरे कम होते हुए खत्म हो जाए। ध्यान से सुनना, जब ये डर आएगा अचानक से, तेजी से, आंधी की तरह, तो उस वक्त सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। डर के साथ कुछ भी नहीं करना है। आपको भीतर ही भीतर रुक जाना है, पॉज करना है। भीतर ही भीतर आपको रुक जाना है। ध्यान से मन की इस हरकत को देखो मेरे दोस्त। मन हमें डराता है, मन हमें डराता है कि बस अभी इसी वक्त मौत आनी ही है, अरे आ जाएगी। ये डराने वाला मन हमारा ही है, और डरने वाला मन भी हमारा ही है। हमारे ही मन ने डराया। किसको? हमारे ही मन को। ध्यान से देखो, मन ने डराया मन को ही। ध्यान से देखो, ये जो डराने वाला मन है भाई, इसका तो काम ही है डराना। एंजाइटी में 24 घंटे इसकी ड्यूटी लगी रहती है। ये डराता रहता है, रात को सपने के जरिए भी डराता रहता है। इसका तो काम है डराना। ये डराने वाला मन है। ये डराएगा, ये डराएगा कि बस अभी इसी वक्त मौत आ ही जाएगी। ये बोलेगा बस अभी 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 इसी वक्त मौत आ जाएगी। और आपका ये जो डरने वाला मन है, ये इसे देखकर डर जाएगा। एक्चुअली ये जो डरने वाला मन है, ये शांत मन भी है, लेकिन इस वक्त एंजाइटी में ये डर रहा है। इसका असली स्वभाव है शांत रहना। इसे सिखाना है कैसे शांत रहना है। तो डराने वाले मन ने डराया कि भैया अभी इसी वक्त मौत आ जाएगी, और ये डरने वाला मन, डरने वाला मन, डरने वाला मन इसे देखकर, इसे सच मानकर, इसकी बातों को सच मानकर डर जाता है, और डरकर
भागने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, रोने की कोशिश करता है, क्योंकि इस डरने वाले मन को डराने वाले मन ने डरा दिया और ये डर जाता है। भागने चिल्लाने की रोने की कोशिश करता है, यहां वहां भागने की कोशिश करता है, बस यहीं ये फंस जाता है। तो जब भी ये डराने वाला मन डराए कि अभी इसी वक्त मौत आ जाएगी, तो आपको ये जो डरने वाला मन है इसे शांत कर देना है, आपको यहीं से रुक जाना है, इसे रोक देना है, पॉज कर देना है। यानी भैया ये जो डरने वाला मन, मतलब ध्यान से सुनो, हमें इसे शांत करा देना है। डराने वाला मन चाहे जितना डराए, जितना भड़काए, डर को जितना सच्चा करके दिखाए, मजबूर करे, ये जो डरने वाला मन है इसका असली स्वभाव है शांत रहना। एंजाइटी में ये भूल चुका है कि मुझे शांत रहना है, इसे सिखाना है, इसकी आदत को फिर से बदलना है। ये डरने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, चिल्लाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये जो आपका डरने वाला मन है, अगर ये शांत रहा, चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, खड़े रहा, तो अपने आप ये जो डराने वाला मन है अपने आप ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में शांत होके वहीं खत्म हो जाएगा। क्या किया आपने? आप भीतर ही भीतर, आप भीतर ही भीतर रुक गए, आप रुक गए, आप पॉज कर गए, आप एकदम रुक गए। आप चिल्लाए नहीं, आप भागे नहीं, आप दौड़े नहीं, आप पकड़े नहीं, आप रुक गए। इसीलिए वहीं शांत होकर वो डराने वाला मन धाराशायी हो गया। तो ध्यान से सुनना, आपने अपने इस मन को दबाया नहीं, आपने भीतर की भावना को दबाया नहीं, आपने बस वहां से रुक गए, उसे शांत कर दिया। इसीलिए ये जो मन है डराने वाला, ये अपने आप धीरे धीरे शांत होकर खत्म हो गया। तो क्या आपने ध्यान दिया? आप भीतर ही भीतर रुक गए, आप भीतर ही भीतर रुक गए। डर के आते ही जैसे ही हम तुरंत भीतर ही भीतर रुक जाते हैं, तो बस उसी पॉइंट पर ये जो डराने वाला मन है वहीं पर इसकी ताकत, इसकी ऊर्जा कम होने लगती है और धीरे 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 ये एकदम शांत होकर खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। बचपन में जब हम स्कूल में थे, हमें वही बंदा बार बार चिढ़ाता था जिससे हम चिढ़ते थे। वो बंदा बार बार इसलिए चिढ़ाता था कि हम चिढ़ते थे, हम उसे भाव देते थे, और उस दोस्त को चिढ़ाने में और मजा आता था। लेकिन हम अगर उससे चिढ़ना बंद कर देते थे, कुछ भी बोलते ही नहीं थे, शांत रहते थे, मगन रहते थे, तो वो दोस्त चिढ़ाना भी बंद कर देता था, क्योंकि उसको चिढ़ाने में मजा ही नहीं आ रहा है। बोलता है इसको चिढ़ाने में कोई मजा नहीं आता, भाई ये चिढ़ता ही नहीं है, ये तो शांत रहता है, चलो किसी और को चिढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा मन भी काम करता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि उस बंदे को चिढ़ाने में मजा आ रहा है, तो उस चिढ़ाने के पीछे भी एक उसके मन की हरकत है। समझ रहे हैं क्या? ऐसे ही ये डराने वाला मन हमें डराने की पूरी कोशिश करता है, भड़काने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर हम भीतर से रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो अपने आप ये वहीं पर कमजोर होकर गिर जाता है। ध्यान से सुनो, एक्चुअली में होता क्या है? आप बोलते हो सर नहीं हो पाता, सर कैसे करूं, क्यों नहीं हो पाता? ध्यान से सुनो, ये जो डर है अचानक से, आंधी की तरह, तूफान की तरह, बिजली की तरह, इतने अचानक से आता है, इतने अचानक से, इतने अनजाने तरीके से आता है, और इतने अनजाने तरीके से हम इस डर को पकड़ लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। यानी कब डर आया, कब हम पकड़े, कब उससे लड़ने लगे, ये सब चीजें अनजाने तरीके से होने लगती है, हमारे ही आंखों के सामने अनजाने तरीके से होने लगती है। ध्यान से सुनो, मैं मानता हूं ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी, एकदम अचानक से, तेजी से डर आता है, पैनिक अटैक क्रिएट करता है, हम उसे पकड़ लेते हैं, उसी में जीने लगते हैं, उससे लड़ने लगते हैं। ये सब चीज इतने अचानक से होता है, तो भैया रुके कैसे, देखे कैसे? मैं आपसे कहता हूं, ये डर एक बार आया क्या, 2 बार आया? करे भैया 1000 बार आया है। कितने सालों से आप इस डर को लेकर बैठे हो, कितने महीने से डर को लेकर बैठे हो? ये डर एक बार नहीं, बार बार आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति
जिसके साथ आपने रिलेशन बनाया, चाहे फाइनेंशियल रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, अगर वो बंदे ने, उस व्यक्ति ने आपको एक बार धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया, 3 बार धोखा दिया, तो भैया चौथे बार आप सतर्क हो जाओगे ना। अगली बार उससे रिलेशन बनाने से पहले रुकोगे, सोचोगे, फिर उसके बाद निर्णय लोगे। समझ रहे हैं? क्योंकि वो बार बार आपको धोखा दिया, और बार बार धोखा खा खाकर आपका मन अपने आप सीख गया, भैया उसके पास नहीं जाना है, उसे नहीं पकड़ना है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। यानी आपने सीखा ना, मन भी ऐसे ही काम करता है भाई। आपके भीतर वही एक ही डर एक बार नहीं 1000 बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। दिन दहाड़े आपकी खुली आंखों के सामने आपको धोखा दे रहा है। आप हर बार धोखा खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। मैं कहता हूं एक बार तो रुको। जिस पॉइंट पर हम रुकते हैं जब डर आता है, और ऑन दी स्पॉट उसी पॉइंट पर हम रुक गए, तो उसी पॉइंट पर वहीं से हमारा मन अपने ही मन के डर को देखने सीखने लगता है, देखना सीखने लगता है, और वहीं से अपने ही मन के डर से दूरी बनाना सीखने लगता है। यह अभ्यास है, यह प्रैक्टिस है, इसे सीखिए भैया। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, यह पॉसिबल है, संभव है। इसके लिए आप बस इस तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लीजिए। तीसरी आंखों का ध्यान कैसे करते हैं इसे सीखिए। यह आपको मदद करेगा, आपके भीतर डर को देखने की शक्ति पैदा करेगा, डर को समझने की शक्ति पैदा करेगा, यानी मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। इसीलिए तीसरी आंखों का ध्यान करना सीखे। डर आएगा उसी पॉइंट पर मन रुक जाएगा, और जैसे ही रुकेगा तो वहीं से मन अपने ही डर से दूरी बनाना सीखने लगेगा, और कहेगा कि भैया ये डर मेरा नहीं, ये मेरे मन का है, ये डर मेरा नहीं, ये तो मन का डर है। ये दूरी पैदा होने लगेगी, और होता है ऐसा। प्लीज आप प्रैक्टिस करिए, आप अभ्यास करिए। मैं आपको एकदम ईमानदारी से कह रहा हूं, प्लीज आगे की वीडियो मिस मत करना। आगे जो भी मैं बताने वाला हूं, अगर आपने इसे पूरे गौर से सुना, समझा और लिख लिख के प्रैक्टिस में लाया, तो पक्का ये डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मेरे साथ ऐसा ही होता था, और जिसे भी ये डेथ एंजाइटी होती है वो यही फील करता है कि भैया उसका मन मौत का इंतजार करता है कि कब मौत आएगी। मन कहता है बस इंतजार कर, इस मौत के डर को पकड़कर बैठे रहे, इसे छोड़ना नहीं। देख कब मौत आएगी, देख अगले पल मौत आ ही जाएगी। अरे डर को पकड़े रहे, देख अगले पल मौत आ ही जाएगी। मन इतना डर आता है। ध्यान से देखो, हमारी आंखों के सामने दिन दहाड़े हमारा मन हमें धोखा दे रहा है। ध्यान से देखो, मन की इस हरकत को देखने की कोशिश करो। रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है, शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है, फिर भी मन कहता है बस इंतजार कर, देख कब मौत आएगी। बंदा 1-1, 2-2 साल तक मौत का इंतजार करते रहता, मौत आती ही नहीं है भाई। बट फिर भी मन कहता है इंतजार करते रहे, देख कब मौत आ जाए। मन ऐसा क्यों कहता है कि इंतजार कर? इंतजार करने का अर्थ है भैया मौत के डर को पकड़कर बैठे रहे, देख कब मौत आएगी। उससे लगता है मौत के डर को पकड़कर बैठे रहूंगा तो जब मौत आएगी तो उससे बचने का उपाय ढूंढ लूंगा, उससे बचने का तरीका ढूंढ लूंगा, सतर्क रहूंगा, तो जैसे ही मौत आएगी तो बचने का पूरा प्रयास अपने आप कर लूंगा। ऐसा मन को लगता है, इसीलिए कहता है भैया मौत के डर को पकड़कर बैठे रहे, मौत आने का इंतजार कर। मन ऐसा कहता है। ध्यान से देखो, मन कहता है कि भैया मौत के डर को छोड़ना नहीं, इंतजार करना छोड़ना नहीं। अगर छोड़ देगा, ये मन की हरकत है भाई, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि मन कैसी हरकत करता है। मन कहता है कि भाई डर को छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया तो देख जब मौत आएगी तो बचेगा कैसे। मन कहता है भैया जब मौत आएगी तो कैसे बचेगा, इसीलिए डर को पकड़े रहे,
इंतजार करते रहे। ध्यान से देखो, प्रश्न करो, तर्क करो, गहराई से देखो। मन को लगता है कि मौत के डर को पकड़कर बैठे रहूंगा, जब मौत आएगी तो उससे बचने का तरीका ढूंढ लूंगा। लेकिन तब जब मौत के डर को पकड़कर बैठे रहूंगा, लेकिन तब जब मौत का इंतजार करूंगा। मन ऐसा कहता है। ध्यान से देखो भैया, मौत से बचने के लिए, लंबी उम्र पाने के लिए मुझे जो करना है मैंने किया, और जो करना है वो कर रहा हूं। मैंने रिपोर्ट निकलवाई, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, मैंने किया। मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, हेल्दी डाइट ले रहा हूं, ये भी कर रहा हूं। इससे क्या होगा, मुझे लंबी उम्र मिलेगी, मौत से बचने का ये पूरा तरीका मैं कर रहा हूं। बाहर निकलूंगा तो भैया फुटपाथ पर से ही चलूंगा, रोड के बीच में से तो चलूंगा नहीं। ट्रेन में बैठूंगा तो सीट पर बैठूंगा। ये सब मैं कर रहा हूं अपनी समझ के जरिए। ये सब करने से पहले मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप, अपनी समझ के जरिए मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं हेल्दी डाइट ले रहा हूं, मैं फुटपाथ पे से चल रहा हूं, मैं ट्रेन के अंदर बैठ के चल रहा हूं सीट पर। अपनी समझ के जरिए जो भी मुझे करना था किया, और जो करना है वो कर रहा हूं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। डर यही कहता है अपने आप को बचाने के लिए कुछ करो या फिर भाग जाओ, कुछ करो या फिर भाग जाओ। ये जो भी करना है आपने किया और कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। इसके बावजूद मन कहता है इंतजार कर, डर को पकड़कर बैठे रहे, डर को पकड़कर बैठे रहे, कहीं मौत आ ना जाए, इसलिए पकड़कर बैठ। आएगा तो तरीका ढूंढ लेगा उससे बचने का। ध्यान से सुनो, आप मौत के डर का इंतजार करोगे, उसके डर को पकड़कर बैठे रहोगे, या फिर मौत का इंतजार नहीं करोगे, इस डर को छोड़ दोगे। दोनों ही स्थिति में मौत आएगी। मौत के डर को पकड़कर बैठे रहोगे या फिर इस डर को छोड़ दोगे। पकड़कर बैठे रहोगे फिर भी मौत आएगी, डर को छोड़ दोगे फिर भी मौत आएगी। लेकिन तब जब उसे आनी होगी, 60-70 साल के बाद जब आनी होगी तब, या फिर उसके पहले, लेकिन जब आनी होगी तब। आपके इंतजार करने से, मेरे इंतजार करने से जबरदस्ती जल्दी मौत नहीं आ जाएगी। मेरे इंतजार करने से जब मौत आएगी तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। सिर्फ इंतजार करने से मैं नहीं रोक पाऊंगा। यानी इंतजार मौत का करूं फिर भी मौत आएगी, और इंतजार मौत का नहीं करूं फिर भी मौत आएगी। दोनों ही स्थिति में आएगी। लेकिन तब जब सच में आनी होगी, जब सच में आनी होगी मौत, तभी आएगी 60 से 70 साल के बाद या फिर उसके पहले। लेकिन तब जब सच में आनी होगी, मेरे इंतजार करने से समय से पहले मौत नहीं आ जाएगी। मेरे इंतजार करने से मौत जब आ जाएगी तो सिर्फ इंतजार करने से ही मैं उससे बचकर नहीं निकल पाऊंगा। इंतजार करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूं। यह एग्जाम्पल देकर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो दोस्त एक ही बस में साथ में ट्रैवल कर रहे थे। दोनों में से एक को डेथ एंजाइटी थी, वो मौत का इंतजार कर रहा था, मौत के डर को पकड़कर बैठा था। और दूसरा बंदा, उसके भीतर कोई एंजाइटी नहीं, कोई मौत का डर नहीं, खुशी खुशी एकदम बिंदास जा रहा था। आगे हुआ कुछ ऐसा दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, कि भैया एक्सीडेंट हो गई और दोनों की डेथ हो गई, दोनों की मौत हो गई। तो ध्यान से देखो, वो बंदा जो डेथ एंजाइटी में जी रहा था, मौत के डर को पकड़कर बैठा था, उसकी भी मौत हुई। और दूसरा बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल था, उसके भीतर कोई डर नहीं था, वो मौत के डर को पकड़कर नहीं बैठा था, वो मौत का इंतजार नहीं कर रहा था, उसकी भी डेथ हुई। तो यहां पर दोनों की डेथ हुई। तो ये बंदा जो मौत के डर को पकड़कर बैठा था, मौत के डर का इंतजार कर रहा था, सोच रहा था, मौत के आने का इंतजार कर रहा था, सोच रहा था जब मौत आएगी तो उस समय मैं कोई उपाय ढूंढ लूंगा, बचने का तरीका निकाल लूंगा। क्या ये बच पाया? नहीं, दोनों नहीं बच पाए। तो ध्यान से सुनो, गहराई से देखो। जो बंदा मौत के डर को पकड़कर बैठा था, मौत का इंतजार कर रहा था, यह सोचकर कि अगर मौत आएगी तो कोई उपाय ढूंढ लूंगा, बच जाऊंगा, इसीलिए पहले से तैयारी करता हूं। मौत जब आई तो मर गया, कुछ नहीं कर पाया। दूसरा, जिसके भीतर कोई डर नहीं था, कोई एंग्जाइटी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, मौत के डर को पकड़कर नहीं बैठा था, जब मौत आई तो यह भी मरा। तो ध्यान देना, आप मौत के डर को पकड़कर बैठे रहोगे फिर भी मौत आएगी, मौत के डर को पकड़कर नहीं बैठे रहोगे, मौत के डर को छोड़ दोगे फिर भी मौत आएगी। इस लड़के के साथ ऐसे ही हुआ। ये जो सोच रहा था कि मौत के डर को पकड़कर बैठे रहूंगा तो बच जाऊंगा, मौत के डर को पकड़कर बैठे रहूंगा तो बच जाऊंगा, मौत का इंतजार करूंगा तो बच जाऊंगा, इसका भ्रम टूट गया। ये इसके मन का भ्रम था, मन का झूठ था। इंतजार करने के बावजूद नहीं बच पाया।
तो ध्यान से सुनना, दोनों ही केस में ये जो मौत के डर का इंतजार कर रहा था इसकी भी मौत हुई, और जो इंतजार नहीं कर रहा था इसकी भी हुई, इसकी भी डेथ हुई। लेकिन दोनों ही केस में जो बंदा मौत के डर को पकड़कर बैठा था, इस केस में इसे नुकसान हुआ। ध्यान से सुनना, इसे नुकसान हुआ। 4 साल से मौत के डर को पकड़कर बैठा था, 4 साल तक इसी तरह जिंदगी बिता रहा था, तो इस केस में इसे नुकसान ही हुआ। और ये बंदा, दूसरा बंदा जो मौत के डर को पकड़कर नहीं बैठा था, जीवन की आखिरी सांस तक एकदम शांत था, खुश था, किसी भी डर में नहीं जी रहा था। तो ध्यान से सुनना, मौत के डर को पकड़कर बैठोगे फिर भी मौत आएगी, मौत के डर को पकड़कर नहीं बैठोगे फिर भी आएगी। लेकिन आप जब मौत के डर को पकड़कर बैठते हो ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और घाटा होता है, फायदा कुछ नहीं होता। लेकिन मौत के डर को अगर आप छोड़ देते हो तो सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होता है। क्योंकि भैया जब सच में सामने मौत आती है तो उस समय हमारी बुद्धि, हमारा साहस, हमारी समझ हमें बचाने का पूरा प्रयास करती है। समझ और साहस उसी समय काम करती है। चाहे आप एंजाइटी में हो, चाहे आप डर को पकड़कर बैठे हो या डर को पकड़कर नहीं बैठे हो, जब सच में समस्या आएगी तो उस समय अपने आप दोनों ही व्यक्ति का समझ, दोनों ही व्यक्ति की समझ काम करती है। उसकी समझ, उसका साहस उसे बचाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन जब सच में मौत 100% आनी ही है तो भैया उस मौके पर ये हमारी समझ, हमारा साहस और भीतर की शांति भी हमें नहीं बचा सकती। जब मौत चारों तरफ से घेर ली है तो भीतर की शांति, भीतर की समझ, भीतर का साहस, ये भी 100% हमें नहीं बचा सकता। इसका महत्व है, इसका तो फायदा ही फायदा है। लेकिन जब मौत आएगी तो फिर ये भी हमें नहीं बचा सकती। इस चीज को और गहराई से समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जिससे आप इस चीज को बड़ी गहराई से समझो और ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ध्यान से सुनना, एक और केस। 2 बंदे, दोनों दोस्त, दोनों कार में जा रहे हैं। एक जो दोस्त है वो ड्राइविंग कर रहा है, दूसरा बाजू में बैठा है। जो ड्राइविंग कर रहा है वो डेथ एंजाइटी को फेस कर रहा है, वो मौत के डर को पकड़कर बैठा है। और जो दूसरा बाजू में उसके दोस्त बैठा है वो बिंदास फ्री होकर बैठा, उसके भीतर कोई डर नहीं है। आगे वो जाते हैं, अचानक से कार में आग लगती है। लेकिन आग बड़ी होने से पहले ही वो अपनी समझ के जरिए, साहस के जरिए, बुद्धि के जरिए अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा था वो तो मौत के डर को पकड़कर बैठा था, वो तो मौत के डर को पकड़कर बैठा था कि जब मौत आएगी तो उपाय ढूंढ लूंगा, कोई तरीका ढूंढूंगा, इसके लिए पहले से तैयार रहता हूं। लेकिन दूसरा जो मौत के डर को पकड़कर नहीं बैठा था भाई, वो भी बचा, और जो मौत के डर को पकड़कर बैठा था वो भी बच गया, दोनों बच गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मौत के डर को पकड़कर बैठा था ड्राइवर, जो इंतजार कर रहा था, क्या इसके इंतजार करने से, मौत के डर को पकड़कर बैठने से, बस इतना करने से ये बच पाया क्या? क्या इस 2 चीज ने इसे बचाया? नहीं। अगर मौत के डर को पकड़ने से, मौत का इंतजार करने से अगर ये बचता, अगर इस चीज से ये बचा है, फिर तो ये जो दूसरा दोस्त है इसे तो नहीं बचना चाहिए, इसे तो नहीं बचना चाहिए ना भाई, क्योंकि ये तो मौत का इंतजार नहीं कर रहा था, ये तो मौत के डर को पकड़कर नहीं बैठा था, तो ये कैसे बच गया? भैया दोनों बचे अपनी समझ और साहस के दम पर। यह समझ और साहस तब काम करती जब सच में समस्या सामने आती है, पहले से कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा साहस, ये थोड़ी सी समझ एक जानवर के अंदर भी होता है। थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी साहस तो बहुत होता है जानवर में भाई, बट थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा समझ, ये जानवर के अंदर भी होता है। और उन्हें खुद नहीं पता होता कि भैया उनके अंदर ये बुद्धि और समझ है कि नहीं। ये ऑटोमेटेड तरीके से जब समस्या सामने आती है, कोई शिकारी शिकार करने आता है, तो अपने आप उनकी बुद्धि समझ सिग्नल देती भैया यहां से भागना है। जब उन्हें ठंडी लगती है तो अपने आप उनकी बुद्धि और समझ सिग्नल देती कि भैया धूप में बैठना है। उनके अंदर भी ये समझ और शक्ति है, वो पहले से कोई तैयारी नहीं करते। समझ रहे हैं? तो भैया वैसे ही ध्यान से सुनना, डर को पकड़े रहने से, डर का इंतजार, मौत के डर को पकड़े रहने से, मौत का इंतजार करने से हम नहीं बचते।
अगर मौत के डर को पकड़े रहने से, मौत का इंतजार करते रहने से ही इंसान बच जाता तो हर कोई इसी डर में जीता अपने आप को बचाने के लिए। समझ रहे हैं? समझिए, दो एग्जाम्पल दिया मैंने। जो बंदा मौत के डर को पकड़कर नहीं बैठा था, जो फुल्ली फ्री एकदम बैठा था, वो व्यक्ति भी बच गया। समझ रहे हैं? अगर मौत के डर को पकड़े रहने से, इंतजार करते रहने से, मौत का इंतजार करते रहने से इंसान बच सकता है, तो ये कैसे बच गया? समझ रहे हैं? तो ये जो दूसरा दोस्त बचा, जो बाजू की सीट में बैठा था अपनी समझ और साहस के दम पर, वो जो ऑलरेडी एंजाइटी में था वो भी बचा तो अपनी समझ और साहस के दम पर, ना कि मौत के डर को पकड़े रहने से, ना कि मौत का इंतजार करते रहने से। समझ रहे हैं? इसीलिए मौत के डर को पकड़ने से कोई फायदा नहीं, मौत का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं? ये पकड़ने से, इंतजार करने से सिर्फ और सिर्फ घाटा और नुकसान है। आपका वर्तमान खराब होगा, भीतर की शांति खत्म होगी, आप काम नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। जब समस्या आती तो अपने आप इंसान की बुद्धि और समझ काम करती है और बच जाता है। ये जो गुजरात के अहमदाबाद में ये जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें सबके सब मारे गए थे, सबकी मौत हुई, बस एक व्यक्ति बचा। तो वो व्यक्ति जो बचा, क्या उसने पहले से तैयारी करके रखा था? क्या पहले से वो डेथ एंजाइटी में था? क्या मौत के डर को पकड़कर बैठा था? क्या मौत आएगी तो इस तरीके से बचूंगा? नहीं, वो बच गया। जब समस्या सामने आई तो अपने आप बच गया, उसकी बुद्धि और समझ ने बचा ली। समझ रहे? तो भैया पहले से किसी चीज को पकड़कर कुछ भी नहीं उखड़ने वाला। इसीलिए मौत के डर को छोड़ दो, मौत का इंतजार करना भी छोड़ दो, सीखो। ये समझ लाओगे ना, तभी मन छोड़ेगा। जबरदस्ती झूठी अफर्मेशन देने से मन नहीं समझता। सच्ची अफर्मेशन क्या होती है? पहले समझ लाओ, फिर उसके बाद उस समझ को दोहराओ। ये रियल अफर्मेशन होती है। इस अफर्मेशन पे काम करो भैया। जब मौत आएगी तो बुद्धि और समझ अपने आप काम करेगी, लेकिन मौत 100% अगर आनी ही है, मौत ने चारों तरफ घेर लिया ही है, तो उस वक्त हमारी 100% बुद्धि, 100% समझ, 100% भीतर की शांति भी हमें नहीं बचा पाएगी। हालांकि भीतर की शांति का बहुत महत्व है, इसका सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन अगर मौत आ गई, आनी ही है, अगर आ गई तो उस वक्त ये चीज भी काम नहीं करेगी, मौत आएगी ही। इसीलिए भैया इस डर को छोड़ दो, ध्यान से सुनना। असली चीज अभी बाकी है, ये अंत की असली चीज सुन लेना। यही चीज आपके भीतर एक समझ पैदा करके ही जाएगी। हमें क्या लगता है कि यार वो व्यक्ति 80 साल जी लिया, 90 साल जी लिया, और उसने तो पूरी जिंदगी के आनंद ले लिए। अरे यार ये तो बंदा 25 साल ही जिया यार, शायद नसीब खराब थी इसकी, जल्दी चला गया। हम सोचते हैं, दुख मनाते हैं। जीते जी मैं मानता हूं दोनों में अंतर है। एक 25 साल जिया, एक 50 साल, एक 80-100 साल जिया, या फिर एक बंदा 10 साल जिया। इन सब में जीते जी अंतर हो सकता है, लेकिन मरने के बाद सबके सब बराबर हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, जो बंदा 25 साल जिया और जो दूसरा व्यक्ति 80 साल जिया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो बंदा 25 साल जिया, मरने के बाद इसे एहसास ही नहीं होगा कि भैया इसने सिर्फ 25 साल जिया, अरे इसने तो ज्यादा मजे नहीं कर पाया। मरने के बाद इसका एहसास होगा ही नहीं, इसका अनुभव होगा ही नहीं कि भैया मैं जिंदा भी था, मैं पैदा भी हुआ, मैं इंसान भी था, मैंने 25 साल जिए। इस चीज का कोई अनुभव, कोई एहसास होगा ही नहीं। बंदा पूरी तरह से अनजान हो जाएगा। और यह चीज 100% यह चीज होने ही वाली है। 100% मौत आनी ही है, कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी ओर जो बंदा 80 साल जिया, उसने भरपूर मजे किए, बड़े अवार्ड पा लिया, बड़ा नाम कर लिया, नाम ही कर लिया। मैं मानता हूं जीते जी अंतर होगा, लेकिन मरने के बाद भैया उसे भी नहीं पता चलेगा कि उसका कितना नाम था, उससे जानने वाले कितने थे, फॉलोवर सब्सक्राइबर कितने थे, कि भैया वो पैदा भी हुआ था कि नहीं हुआ था, वो इंसान था, उसने जिंदगी जिया। ये सब चीज उसे पता ही नहीं चलेगी मरने के बाद। पूरी तरह से अपने नाम, अपनी प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी, अपने दुख सुख, अपमान, इज्जत, इन सब चीजों से बंदा पूरी तरह अनजान हो जाएगा, पूरी तरह अज्ञात हो जाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना साल जिया, कितने मजे लूटा। और ये चीज 100% होने ही वाली है, कंफर्म होने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ध्यान से सुनो,
तो हमें क्या करना है? जीते जी जो भी किसी ने अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दी, हमें इसे नहीं पकड़ना, इसे छोड़ देना, क्योंकि ये चीज एक दिन छूटेगी ही। इसे अभी से छोड़ने की प्रैक्टिस करना है, अभी से अभ्यास करना है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, प्रसिद्धि बढ़ गई, इसे भी लेकर ज्यादा बैठना नहीं है। इसे भी ज्यादा लेकर बैठोगे तो ये चीज भी मन की पीड़ा बन जाएगी। इसे भी छोड़ना है, क्योंकि मरने के बाद इस चीज का भी पता नहीं चलेगा कि मैं कौन था। समझ रहे हैं? आपके मरने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि आप कौन थे। मेरे मरने के बाद भी मुझे नहीं पता चलेगा कि भैया मैं कौन था। मैं वीडियोस बनाता था, मेंटल हेल्थ पे लोगों की काउंसलिंग करता था, मैं एक टीचर भी था, अरे मैं ये था, मैं वो था, ये था, ये सब चीजें पूरी तरह अनजान हो जाएगी। तो इसे पकड़कर बैठूं क्यों? ये तो एक चीज कटने ही वाली है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इस चीज को, ये कटना ही है। तो इसे क्यों पकड़ू? क्यों पकड़ू? इसे अभी से छोड़ने का अभ्यास करता हूं, अभी से छोड़ने की प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन मन क्या कहता है कि भैया क्यों छोड़ रहा है? तू अपने नाम को मत छोड़, अपनी पहचान को मत छोड़, कैसे जिएगा? मन को यह भ्रम है, भैया मैं इसे बस मन से छोड़ रहा हूं, मैं इससे मन से छोड़ रहा हूं, यानी मन के भीतर से इसका बोझ छोड़ रहा हूं। मन के भीतर से ही जैसे इसका बोझ छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इससे अलग हो जाऊंगा, भीतर शांति आएगी और समझ तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। सुबह उठना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है। हर उस इंसान के साथ रहूंगा जो इज्जत दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, फिर भी खड़े रहूंगा। लेकिन मैं उस इज्जत, अपमान को, सम्मान को, इन चीज को पकड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक दिन छूटने ही वाली है। किसी ने बेइज्जती कर दी, किसी ने अपमान कर दिया, नाम खराब कर दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बीवी ने धोखा दे दिया, या फिर हस्बैंड ने धोखा दे दिया, क्या फर्क गिरता है भाई? एक बार, एक दिन जब मौत आएगी तो ये चीज पूरी तरह से अनजान हो जाएगी कि भैया मैंने भी शादी की थी, मेरे भी गर्लफ्रेंड थी, मेरे भी बॉयफ्रेंड थे, मेरी भी पत्नी थी, मेरी भी पति थे। तो ये सब चीजें पूरी तरह अनजान होना, इसे पकड़ूं क्यों? इसे छोड़ता हूं। यानी कहने का मतलब, इसे छोड़कर, इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी जी नहीं पाओगे, इसे आप अपने मन से उतारिए। इसका जो बोझ आप मन में बिठा के रखिए, इसे छोड़िए, भीतर शांति आएगी और आनंद की लाइफ जियोगे। आपकी समझ है कि भैया मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे पति है, हस्बैंड है, साथ में रहिए, सब कुछ करिए। कहने का मतलब है जिंदगी को एंजॉय करिए, जो भी करना है, लेकिन किसी भी चीज को पकड़िए मत। मोह को, प्रेम को, अपमान को, सम्मान को पकड़िए ही मत, क्योंकि ये चीज तो एक दिन पूरी तरह कटने ही वाली है, छूटने ही वाली है। भैया हम इसके पहले न कभी पैदा हुए थे, इसके बाद न कभी पैदा होंगे, कभी नहीं। बस यही एक जिंदगी है। तो जब मैं इसके पहले कभी पैदा हुआ ही नहीं और इसके बाद कभी पैदा होऊंगा ही नहीं, तो बस यही एक जिंदगी है भैया, इसे खुलकर जीता हूं, इसे पूरे आनंद के साथ जीता हूं। लेकिन यह मन जीने नहीं देता, मन इस डर को पकड़कर बैठता है। प्लीज ध्यान से सुनिए, हमने इस नाम को, इस अपमान को, इस बेइज्जती को, इस पॉपुलैरिटी को, इस समाज को सच मान लिया है। समझ रहे हैं? यह समाज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अरे वो बंदा भी खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। समझ रहे? दोनों तरफ से सोचने वाला बचेगा ही नहीं। तो क्यों इस चीज को पकड़ो? इसे छोड़ने की कोशिश करो, मन के भीतर से इसका बोझ हल्का करो, भीतर मजबूत शांति आएगी, भीतर से आप शांति के प्रति कट्टर बनोगे और आपकी बुद्धि काम करेगी, समझ काम करेगी, आगे बढ़ोगे। मैं समझ को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन से इसका बोझ छोड़ने की बात कर रहा हूं, मैं समझ को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए आप इसका बोझ लीजिए ही मत, इसे पकड़िए ही मत। भाई रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं आपको इतना ही कहूंगा, अगर इस दुनिया में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है तो वो है मौत। मौत से डरने की जरूरत ही नहीं है, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि भैया बस अंधाधुंध जो करना है करो। हम रोड पे चलेंगे, फुटपाथ पे से, समझ है वो हमें बचाएगी, लेकिन हम मौत के डर को पकड़ेंगे नहीं, इसमें जिएंगे नहीं।
हम समझ के जरिए आगे चलेंगे, समझ के जरिए काम करेंगे, समझ के जरिए एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समझ के जरिए हेल्दी डाइट लेंगे, सब कुछ समझ के जरिए करेंगे, ये अपने आप होगा। समझ है हमारे साथ, समझ रहे, लेकिन डर को पकड़ना ही नहीं है। ये आपको सीखना है, इसका अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है कि भैया मौत से नहीं डरना है। लेकिन मन है ना, मन अपनी आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, अपनी पहचान को छोड़ना ही नहीं चाहता। ये पहचान भले से शुरू में सुख देती है, आनंद देती है, लेकिन ये पहचान भी एक पीड़ा है, एक दर्द है। समझ रहे हैं, एक दर्द है, एक पीड़ा है। तो मन इन सब चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो कहता है बस ये मुझे चाहिए, मरते दम तक, मरने के बाद भी चाहिए, बल्कि मरने के बाद ये चीज उसे मिलेगी ही नहीं। अगर मरने के बाद भी मैं इस चीज को महसूस कर पाता कि मैं कौन था, मरने के बाद भी मैं इस चीज का अनुभव कर पाता कि भैया मेरे इतने नाम थे, मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने ऐसी जिंदगी जी, ये सब चीज अगर मरने के बाद भी मैं महसूस कर पाता, हमेशा लेकर बैठे रहता और उसे देखकर इंजॉय करता, सुख का अनुभव करता, तब मैं कहता हूं भैया आप पकड़ कर बैठो। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। ये चीज आज नहीं कल कटने ही वाली। इस तरीके से सोचिए, जब भी कोई चीज डराए, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा अपमान हो गया, अरे मैं असफल हो गया, अरे मैं सफल नहीं हो पाया, तो कहिए भैया ये पूरी चीज मेरे मौत के बाद खत्म हो जाएगी। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं हमेशा असफल रहा, मुझे इस चीज का एहसास भी नहीं होगा कि मैं कौन था, कि मैं हमेशा जेल में रहा, मैं मुजरिम था, मैं सीधा साधा आदमी था, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, मैंने अच्छे भी काम किए, ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं चलेगी। तो मैं यहां पर इस डर को छोड़ने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आप भी मुजरिम बन जाइए, मर्डरर बन जाइए। मैं तो मुजरिम नहीं बनूंगा, क्यों? इसके पीछे मेरी समझ है, मेरी समझ कहती है भैया ये मैं नहीं करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं किसी भी प्रकार का डर नहीं पकड़ूंगा जो मुझे तकलीफ दे। ये आपको सीखना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। समझ रहे, हम कहते हैं भैया अरे यार वो 80 साल जिया, बहुत बड़ा आदमी है यार, बहुत बहादुर आदमी है, अरे यार सिर्फ 10 साल जिया यार, नसीब खराब है। भैया नहीं नसीब खराब है, 10 साल जो जिया, 10 साल जीने के बाद भी उसे नहीं पता चलेगा वो 10 साल जिया कि कितना साल जिया। और जो 80 साल जिया, उसके मरने के बाद भी उसे महसूस नहीं होगा, आभास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा कि उसने 80 साल जी लिया। तो जो चीज आज हम पकड़ कर बैठे हैं, वो चीज एक दिन पूरी तरह हमसे कटने वाली है, छूटने वाली है। तो मैं अभी से उसे छोड़ने और उसे लीव करने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, जिससे भीतर शांति आएगी। इसे छोड़ देने से मौत नहीं आ जाएगी, भीतर शांति आएगी, समझ काम करेगी, हम आगे बढ़ेंगे, आनंद ही आनंद आएगा। तो ध्यान से सुनो, इस चीज को लिखो, इस चीज को दोहराओ, और पक्का ये चीज काम करेगी। और अगर आपको अपनी डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलना है, आप लगातार विचारों से परेशान है, ऐसा क्या करूं कि भीतर शांति आए, तो इसके लिए आप तीसरी आंखों का ध्यान करिए। ये आपको बहुत मदद करेगा, बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करेगा आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। एंड स्क्रीन पर मैंने दिया है, प्लीज आप देखिए, बहुत जबरदस्त ध्यान है, बहुत ही बढ़िया ध्यान है, असरदार ध्यान है। ये असर करता है, जल्दी से विचारों को शांत करता है।